दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस बार विश्व कप चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों श्रीलंका की हार के बाद दासुन शंका ने दिया भारत को लेकर हैरान कर देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम को जीत मिली है। ऐसे में श्रीलंका की हार के बाद दासुन शंका ने भारत से मदद की गुहार लगाई। साथ में बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन के साथ बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए एक ऐसा जहरीला बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार श्रीलंका की हार के बाद दासुन शंका ने क्या बयान जारी किया है ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि दासुन शंका, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों बांग्लादेश बनाम श्रीलंका के बीच दिल्ली के मैदान पर हाई वोल्टेज मैच खेला गया। इस मैच में श्रीलंका की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.3 ओवर में 279 रन पर ऑल आउट होकर बनाए और उसका पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने 41.1 ओवर में लक्ष्य को 7 विकेट खोकर 3 विकेट से हासिल कर लिया। इस बीच मैच में काफी विवाद पैदा हुआ, जहां पर पारी के 25 ओवर में बल्लेबाजी करने आए श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज समय पर गेंद नहीं खेल पाए, जिसके चलते उन्हें आउट करार दिया गया। दरअसल एंजेलो मैथ्यू के हेलमेट में दिक्कत आने के कारण उन्होंने गेंद को खेलने के लिए ज्यादा समय ले लिया और 2 मिनट से ज्यादा समय लेने के कारण शाकिब अल हसन की अपील पर एंजेलो मैथ्यू को आउट दिया गया, जिसके बाद एंजेलो मैथ्यूज काफी निराश दिखाई दिए। जिसके बाद श्रीलंका के महान खिलाड़ी और कप्तान दासुन शंका ने भारत और बांग्लादेश को लेकर बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें दासुन शंका ने बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम को जीत मिली है। बांग्लादेश की टीम जीत के बाद ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि हम इस जीत से ज्यादा दुखी नहीं है, क्योंकि इस मैच में हमारी टीम को बेईमानी के चलते हराया गया है। इस मैच में हमारी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने हमारे सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज को पवेलियन का रास्ता दिखाया है, वो काफी ज्यादा गलत है। मैं चाहता हूं कि इस तरीके से आने वाले समय में बिल्कुल भी घटिया हरकत बांग्लादेश न करे। हालांकि इस मैच में हमारी टीम सिर्फ शाकिब अल हसन की घटिया हरकत के कारण हारी है। मैं आईसीसी और बीसीसीआई से अनुरोध करता हूं कि शाकिब अल हसन की इस घटिया हरकत और खेल भावना को बिगाड़ने वाले इस मोमेंट को लेकर उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई अवश्य हो। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश की टीम को इस मैच में शानदार जीत मिली है। मैं बांग्लादेश की जीत से काफी ज्यादा निराश हूं, क्योंकि इस मैच में हमारी टीम को जीत मिलनी चाहिए थी, लेकिन कप्तान शाकिब अल हसन की कूटनीति और खराब हरकत की वजह से हमारी श्रीलंका की टीम को जीत नहीं मिली है। मैं चाहता हूं कि इस तरीके से आगे कभी भी गलती बांग्लादेश के कप्तान के साथ पूरी बांग्लादेश की टीम ना करे, क्योंकि यह क्रिकेट जगत को शर्मसार कर देने वाला पल था। इसके अलावा उन्होंने अंत में बयान देते हुए कहा कि मैं आईसीसी और बीसीसीआई से मदद चाहता हूं कि इस नियम को लेकर विचार अवश्य हो, क्योंकि यहां पर उन्होंने खेल भावना को आहत किया है। ऐसे में क्रिकेट कुछ जेंटलमैन का खेल कहना काफी गलत लग रहा है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई हो और बीसीसीआई के साथ सभी बोर्ड इस नियम को बदलने का पूरा प्रयास अवश्य करें। दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में ये तो आए दिन नए रिकॉर्ड्स बनते हैं और नए रिकॉर्ड्स टूटते भी रहते हैं, लेकिन कई ऐसे भी वाक्य होते हैं जिन्हें समझना वाकई में मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ बांग्लादेश व श्रीलंका की टीम के बीच में मुकाबले के दौरान। अरुण जेटली स्टेडियम में वर्ल्ड कप 2023 का यह 38वां मुकाबला था। दोनों टीमों के लिए कुछ खास मायने रखता नहीं था इस सीजन के वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि दोस्तों दोनों बाहर जो हो चुकी हैं। हाँ, इस मैच को जीतकर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी व साथ ही साथ अपनी इज्जत को बचाने का काम कर सकती थी ये टीम। इसीलिए दोस्तों श्रीलंका की टीम की पहले बल्लेबाजी आ गई और वो बल्लेबाजी करते वक्त शुरुआत कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाए थे, क्योंकि दोस्तों टीम की सलामी जोड़ी के बैट्समैन कुशल परेरा 4 तो 19 पर मेंडिस आउट हो गए। हाँ, निशंका 41 रन बना गए थे, लेकिन बड़ी दृढ़ता से बल्लेबाजी करी असालंका ने, जिन्होंने दोस्तों 105 गेंदों के अंदर 108 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल दी थी। और बांग्लादेश का तो पुराना इतिहास रहा है खिलाड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कम करना, उनसे जलना ज्यादा है। और तभी तो दोस्तों लगता है कि असालंका का शतक ना शाकिब को पसंद नहीं आया। तो जरा सोचिए उसके बाद उन्होंने क्या किया होगा। एंजेलो मैथ्यूज दोस्तों जो अभी मैदान पर बल्लेबाजी करने आ ही रहे थे, गलती से वो एक टूटे हुए हेलमेट के साथ आ गए। जो उन्होंने मैदान पर नोटिस किया, एक नया हेलमेट मंगवाया और इस पूरे प्रोसेस में 3 से 4 मिनट लग गए। और टाइम आउट की अपील कर फिर शाकिब अल हसन ने इस बात की मांग रखी कि भाई आईसीसी का नियम है, एंजेलो मैथ्यूज 2 मिनट से ऊपर कैसे स्पेंड कर सकते हैं बिना कोई बॉल खेले, उन्हें आउट दिया जाए। मजबूरन दोस्तों उदास होते हुए दोनों अंपायर यानी कि 4th अंपायर और मैदानी अंपायर को आउट देना पड़ा मैथ्यूज को। इतनी नीच हरकत कर दोस्तों शाकिब अल हसन ने मैथ्यूज का विकेट तो ले लिया, लेकिन पूरी दुनिया में उनकी थू-थू हो रही है। और दोस्तों इस पूरे वाक्य के बाद बवाल तो बहुत हुआ, लेकिन मैच आगे चल पड़ा। श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले में 280 का टारगेट दिया और इसे चेस करते वक्त श्रीलंका की टीम के खिलाफ जब बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों अपने शतक के करीब पहुंच गए थे 82 रन पर, तो उनका विकेट मैथ्यूज ने लिया
और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनका बदला पूरा हो गया सेम मुकाबले में। इनफैक्ट दोस्तों उन्होंने तो शैंतो को भी आउट किया 90 रन पर। लेकिन दोस्तों इतने घटिया हरकत पर ना एंजेलो मैथ्यूज का गुस्सा फूट चुका है और वो तो कुछ ऐसा कह गए हैं कि शाकिब अल हसन जिंदगी भर याद रखेंगे उनकी बातों को। दोस्तों अपने ऑफिशियल बयान में एंजेलो मैथ्यूज ने कहा, मेरे अब तक के क्रिकेटिंग करियर का ये सबसे घटिया लम्हा था, शायद इसे मरते दम तक भूल नहीं पाऊंगा। शाकिब अल हसन, आज तक आपके दिल में बहुत ज्यादा इज्जत थी, लेकिन आज आपने सब कुछ गवा दी। अगर बांग्लादेश की टीम और खास तौर पर शाकिब अल हसन इसी तरीके से क्रिकेट खेलना चाहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उन्हें अपना मानसिक संतुलन ठीक करना चाहिए। ये जेंटलमैन्स गेम है, यहाँ पर इस तरीके से वाहियात डिसीजंस लेकर आप दूसरों को कैसे आउट करा सकते हैं। हमारे पास इस पूरे वाकये का वीडियो एविडेंस है और हम उसे सोशल मीडिया पर तो डालेंगे ही, साथ ही बांग्लादेश की टीम को बॉयकॉट करने की भी गुहार लगाएंगे आईसीसी से, क्योंकि जो आप लोग कर रहे हैं वो क्रिकेट नहीं बल्कि कुछ और ही है। शाकिब अल हसन, आप एक घटिया इंसान और कप्तान हैं। दोस्तों एंजेलो मैथ्यूज का गुस्सा बोल रहा है ये, लेकिन ये गलत भी नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी को टाइम आउट के रूल से आउट कराना ये पहली बार हुआ है क्रिकेट में। फिर भी आप सभी को क्या लगता है, शाकिब अल हसन पर बैन लगना चाहिए और जुर्माना भी? हाँ या ना नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ जाकर शाकिब अल हसन ने मैथ्यूज को किस तरीके से आउट कराया, अब अंपायर एड्रियन हॉलस्टॉक ने भी खुलासा कर दिया है। और शाकिब अल हसन द्वारा की गई इतिहास में पहली बार क्रिकेट के किसी भी टूर्नामेंट में इस घटिया हरकत पर उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे कर दिए मैदान के अंदर जो हुए थे कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, एड्रियन हॉलस्टॉक के बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शाकिब अल हसन ने इस कदर आज एंजेलो मैथ्यूज को आउट कराकर सही किया या बेहद ही गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का आज वो मुकाबला खेला जा रहा है जिसमें इंटरेस्ट तो किसी को भी नहीं है। हम बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम की बात कर रहे हैं। 38वां मुकाबला है, लेकिन दोनों टीमें वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हैं, बस अपनी इज्जत बचाने के लिए और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने आंकड़े बेहतर करने के लिए खेल रही हैं। श्रीलंका की टीम दोस्तों इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी कर रही थी और बल्लेबाजी करते हुए उनकी शुरुआत अच्छी खासी रही। निशंका ने 41 रन बनाए और दोस्तों समर विक्रमा भी 41 रन बीच में बना चुके थे। इस बीच दोस्तों इन सबके आउट होने के बाद ना असलंका एक शतकीय पारी खेलने की कगार पर थे और उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर एंजेलो मैथ्यूज आए थे। और दोस्तों यही वो लम्हा है जब सबसे तगड़ा ड्रामा हुआ और कुछ ऐसा हो गया जो क्रिकेट के इतिहास में आज तक मैदान में नहीं हुआ है। दोस्तों श्रीलंका की टीम की बल्लेबाजी काफी अच्छी चल रही थी और लगता है कि यही बात ना बांग्लादेश के कप्तान शाकिब को पसंद नहीं आई और शाकिब अल हसन मैदान में और कंट्रोवर्सी ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। एंजेलो मैथ्यूज दोस्तों जो श्रीलंका की टीम के ऑलराउंडर हैं, वो मैदान में आकर बल्लेबाजी करने ही वाले थे कि दोस्तों उन्हें आउट दे दिया गया शाकिब अल हसन की अपील पर और कारण जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों आईसीसी के नियम कहते हैं कि खिलाड़ी को मैदान में आने के लिए वक्त दिया जाता है और इस नियमित वक्त में आकर खिलाड़ी को गेंद खेलनी भी होती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें आउट दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कौन ही करेगा। शाकिब ने यह भी कर दिखाया और यकीन मानिए एंजेलो मैथ्यूज को फिर 0 पर आउट दिया गया, जिस पर पूरी दुनिया के दिग्गज तो भड़के ही हैं, साथ ही मैदानी अंपायर ने भी खुलासा कर दिया है कि आखिरकार शाकिब ने उनसे क्या कहा था, उन्होंने आउट दिया आखिरकार तो दिया क्यों। दोस्तों मैदानी अंपायर एड्रियन हॉलस्टॉक ने कहा, मैंने आज तक मैदान में इतनी घटिया हरकत होते हुए नहीं देखी। देखिए श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी जैसी भी कर रही हो, लेकिन एक अंपायर का काम होता है कि वो दोनों पक्षों की सुने और इस बात में कोई शक भी नहीं कि आईसीसी की डिक्शनरी में ये नियम है कि खिलाड़ियों के मैदान से आने और जाने का दोनों का निर्धारित वक्त तय हो रखा है और आते वक्त एक ऐसा रूल भी कहता है कि खिलाड़ी को नियमित वक्त के अंदर मैदान में आकर न सिर्फ अपने इक्विपमेंट्स के साथ रेडी होना पड़ता है, बल्कि उन्हें बल्लेबाजी कर गेंदों को फेस करना चाहिए 2 मिनट के अंदर। और पहली बार जब शाकिब अल हसन मेरे पास खुद दौड़े चले आए और अपील की एंजेलो मैथ्यूज को आउट देने की, केवल इस बात के लिए कि उनका हेलमेट अच्छे से प्रिपेयर नहीं था, वो शायद टूटा हुआ था, तो उन्होंने दूसरा हेलमेट या कोई और इक्विपमेंट मंगवाया, जिसके चलते 2 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया था। अब ऐसा खिलाड़ियों के साथ अक्सर तौर पे हो जाता है और कोई कप्तान एटलीस्ट ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करता, लेकिन शाकिब अल हसन इतनी घटिया हरकत पर उतर गए कि उन्होंने तो जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया। पहले मुझे लगा कि मजाक है, लेकिन जब शाकिब ने जोर दिया तो एक अंपायर होने के नाते मुझे उस वक्त पर कप्तान या किसी भी फील्डर की सुननी चाहिए थी। मैंने वही किया और 4th अंपायर ने टाइमिंग को ट्रैक कर मैथ्यूज का आउट दे दिया। देखिए वैसे तो ये क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ है, लेकिन नियमों से मैथ्यूज आउट थे, परंतु शाकिब जितना घटिया शायद ही कोई सोच सकता है और मेरे भी हाथ कांप रहे थे मैथ्यूज को आउट देने में।
दोस्तों अंपायर अद्रियान का खुद कहना है कि खिलाड़ी को आउट देने में उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि दोस्तों इतनी डिसऑनेस्टी से शायद ही कोई कप्तान मैदान में खेलता, और यही कारण है कि बांग्लादेश इतना असफल है। जब कप्तान ही ऐसा है तो टीम को तो असफलता मिलेगी ही ना। वैसे क्या शाकिब अल हसन ने सही किया या गलत, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।